से भी उनके कई सहयोगी ये कह चुके हैं कि 24 नहीं 29 की तैयारी वो कर रहे हैं और ये बना ही इसीलिए है, तो इसीलिए झटके लग रहे हैं बंगाल से लेकर जम्मू कश्मीर तक। लेकिन राहुल महाजन जी, एक के बाद एक जिस तरह से ये धुआंधार प्रचार चल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो नॉन स्टॉप जारी है, वो रुक ही नहीं रहे। मतलब मैं असम से शुरू करूं, अरुणाचल हो, बंगाल हो, अब कुछ देर बाद जब शाम में पहुंच जाएंगे बनारस, किस तरह से देख रहे हैं आप उसको? चूंकि वो एक लक्ष्य बड़ा निर्धारित किया गया है, जाहिर सी बात है कि वो चैलेंज एक बड़ा चैलेंज है। देखिए, बड़ी स्ट्रेटेजिकली वो चुनते हैं जगह, जैसे काजीरंगा उन्होंने चुना, उसकी तस्वीरें देखी होगी। काजीरंगा की ना तस्वीर बदल गई है। वो काजीरंगा एक डिलिमिटेशन के बाद नई कॉन्स्टिट्यूंसी हो गई है। वहाँ पे कांग्रेस का काफ़ी प्रभाव होता था उस कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो प्रधानमंत्री ने जानबूझ के वो कॉन्स्टिट्यूंसी चुनी है कि वहाँ पर वो जाके जो बीजेपी जो है उसको थोड़ा बूस्ट करें, ताकि वहाँ पर इस बार जो है वो चुनाव जीता जा सके। 9 सीटें थी असम में, अब वो चाहते हैं कि ये जो सीटें हैं बढ़ें और पूरे नॉर्थ ईस्ट में भी। जैसे अब वो अगर अरुणाचल गए हैं तो अरुणाचल में बीजेपी ने इनरोड्स बनाए 2019 में। 2014 में अगर एक सीट थी तो वो 2 सीटें हो गई, 2 ही सीटें वहाँ पे दोनों की दोनों बीजेपी के पास आ गई। तो वो स्ट्रेटेजिकली चुना जाता है कि कहाँ कहाँ प्रधानमंत्री जाएंगे। दूसरी बात ये है कि अभी बहस चल रही थी कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कांग्रेस से बीजेपी में आ गए हैं। तो ऐसा भी नहीं कि बीजेपी से लोग जो है दूसरी जगहों पे नहीं गए। अगर आप पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो उनके अभी पिछली बार के एक एमपी जो है उन्होंने तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर ली, एक एमएलए थे उन्होंने ज्वाइन कर ली। तृणमूल से भी लोग बीजेपी में आए हैं। लेकिन कांग्रेस को चिंता करनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो बीजेपी की तरफ मुड़ गए हैं या बाकी पार्टियों की तरफ मुड़ गए हैं और बड़े बड़े नेता मुड़ गए हैं। तो कांग्रेस के भीतर ये चिंता होनी चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और दूसरे बीजेपी में एक और चिंता होनी चाहिए। बीजेपी जो अपने चरित्र को, अपनी चाल को बहुत महत्व देती थी, उसमें अगर कांग्रेस के वैसे वैसे नेता आएंगे जिन पर आप आरोप लगाते थे, तो बीजेपी का मतलब जो चेहरा है वो कैसा हो जाएगा। तो बीजेपी के लिए ये चिंता होनी चाहिए। जहां तक चुनावों का सवाल है, हम ये मान के चल रहे हैं या फिर हमें लगता है कि बीजेपी इस बार बहुत स्ट्रांग विकेट पे चुनाव लड़ रही है और बीजेपी जो है इन चुनावों को जीतने जा रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस की जहां तक बात है, कांग्रेस अगर उत्तर प्रदेश में उन्होंने सीटें अभी नहीं अनाउंस की हैं या फिर अमेठी नहीं अनाउंस की, रायबरेली नहीं अनाउंस की, मुझे लगता है कर देनी चाहिए थी। क्योंकि अगर आपको उत्तर प्रदेश में अपने काडर को बूस्ट करना है, जहां पे दिक्कतें हैं, जहां पे काडर थोड़ा सा मजबूत नहीं दिखाई दे रहा है, तो वहां पर अगर बूस्ट करना है तो आपको करनी चाहिए वहां पर, ताकि काडर जो है उसको कहीं ना कहीं मजबूती, काडर को मजबूती मिले, जनता में एक मैसेज जाए। और जनता में एक मैसेज चला गया है। आप देखिए ना कि राहुल तो पहले ही वायनाड से उधर सोनिया गांधी ने तो बाकायदा एक इमोशनल जो चिट्ठी है वो लिखी थी वहां की जनता के लिए और ये कहा था कि मेरे परिवार का ख्याल रखिएगा। तो वो किसके लिए थी? क्या मेरे ख्याल से अभी हमें बहुत जल्दी होगी, ये नहीं मानना चाहिए कि क्या गांधी परिवार ने दोनों सीटें छोड़ दी हैं। अभी वेट करना चाहिए, आनी चाहिए, उसमें देखना होगा, उसके बाद ये शायद तय हो पाएगा कि दोनों सीटें छोड़ दी है कि नहीं छोड़ दी। ठीक है, लेकिन अब्बास हैदर जी, आप लोगों की क्या तैयारी है? या आप लोग इसी सहारे हैं कि 10 साल हिटलर के थे और जिस तरह के आरोप जो हैं, जिस तरह की बात जो है वो आपके अखिलेश यादव जी कह रहे हैं, आप लोग उसी सहारे हैं? देखिए, जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है, जिस दिन हमारी सीट शेयरिंग तय हुई, भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे आ गई, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही देश की संसद का रास्ता दिखाता है। देखिए, बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की स्थिति बहुत कमजोर है पूरे देश में। ये जिन लोगों को समय नहीं देते थे, अपॉइंटमेंट नहीं देते थे, आज उनके दरवाजे पे जा रहे हैं, वो अंदर नहीं आने दे रहे। एआईएडीएमके की अगर आप बात कर लीजिए, लगातार बातें आ रही कि एआईएडीएमके से हमारा समझौता होगा। कल ही आप ही के चैनल पे उनके प्रवक्ता ने कह दिया, नहीं, हम दरवाजे ही नहीं खोल रहे इनके लिए। ये स्थिति है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की। यही हाल अकाली दल का है पंजाब में। और अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें, इनके एक सहयोगी हैं संजय निषाद, उन्होंने तो कह दिया कि हम भारतीय जनता पार्टी, मैं तो समाजवादी पार्टी की बात कर रही थी। आप भारतीय जनता पार्टी की चिंता काहे कर रहे हैं? आप अपनी चिंता करिए ना। आप उनका क्यों गिनवा रहे हैं? आप अपनी बात करिए ना, क्योंकि आप उस तरह से लड़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आप उनकी तैयारी की क्या बात करेंगे सर? वहां पर दिख रही है वो तैयारी साफ तौर पर, लेकिन आप लोगों की तैयारी नहीं दिख रही है। हम उनकी उसके बारे में आपको बता रहे हैं। आपको कोई परेशानी हो रही है? मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही है। मुझे परेशानी ये है कि जो सवाल मैंने आपसे पूछा है, आप उसकी बजाय आए दाएं बाएं सब जवाब दे रहे हैं, लेकिन आप उस पर जवाब नहीं दे रहे हैं। मैंने तो आपकी तैयारी की बात पूछी, आप उनकी तैयारी क्यों बता रहे हैं मुझे कि वो क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है? करना है सिलेक्टिवली, मेरे आपको जवाब को पकड़ना है। अच्छा, ये आप लोगों का बड़ा रटा रटाया है सर कि आपसे अगर एंकर कुछ पूछेगा तो आप जवाब कुछ देंगे, एंकर टोकेगा तो आप कभी स्पोक्स पर्सन बता देंगे, कभी कुछ सर्टिफिकेट दे। सर, मुद्दे पर रहते हैं ना, इससे वक्त जाया होता है, वक्त जाया होता है। सर, क्या प्लानिंग है आपकी? देखिए, आप
थोड़ा आप बात को समझिए। आपने किसी को नहीं टोका, आप मुझे टोकने लगी। कार्यक्रम के अंत में आए, बीच में आपने मुझे टोक दिया। कार्यक्रम का अंत नहीं हुआ है सर अभी, कम से कम। हाँ। देखिए, समाजवादी पार्टी का आंदोलन की पार्टी है, समाजवादी पार्टी आंदोलन की पार्टी है। वो जनता के मुद्दों पे चुनाव लड़ती है, वो जो है जनता के बीच में रहती है। हम तो चुनाव के लिए लगातार काम करते रहते हैं। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 जो सीटें हैं ना, उस पे जो हमारा फॉर्मूला है जिससे हमें भारतीय जनता पार्टी को हराना है, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्यों असहज महसूस कर रही है? क्यों उन पार्टियों के पीछे इनको जाना पड़ रहा है जिनसे ये मिलना नहीं चाहते थे आज? क्यों दूसरे दलों के नेताओं को तोड़ तोड़ कर लाना पड़ता है? क्यों इनको ईडी की क्लोजर रिपोर्टें लगवानी पड़ती है नेताओं के लिए जब वो एनडीए के साथ आ जाते हैं? ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी की, जिसका सवाल हम इनसे पूछ रहे हैं। जब ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी को हराएंगे, अगले दिन उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर की शपथ दिला दी जाती है। तो असहज कौन है? भारतीय जनता पार्टी या एनडीए समाजवादी पार्टी? कौन है? असहज निश्चित रूप से भाजपा और एनडीए है। एनडीए क्या है? भारतीय जनता पार्टी है। क्योंकि एनडीए के अगर दलों की बात करें ना, तो दलों की गिनती भी राकेश जी नहीं बता पाएंगे कि कितने सहयोगी दल हैं इनके साथ में। ये स्थिति है। देखिए, सवाल सिर्फ एक है, जो जनता के मुद्दे हैं हमारे देश के ना, उन मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी ने जनता को ठगने और छलने का काम किया। इसका जवाब देश की जनता इनको देने जा रही है अपने बैलेट से। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करें, या पूरे देश की बात करें, आज किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले बैलेट के रूप में छोड़े जा रहे हैं ड्रोन से। कभी नहीं हुआ हमारे देश में। तो इसका जवाब इनके पास नहीं है, इनके पास जवाब नहीं है। अब आपके आरोपों की फेहरिस्त अगर पूरी हो गई हो तो फटाफट से जवाब लेके मैं अजय शुक्ला जी का रुख करूं। फिर फटाफट से जवाब लेकर त्रिपाठी जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं, त्रिपाठी जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं, और अजय जी भी इत्मीनान से सुन रहे हैं, अजय जी भी इत्मीनान से सुन रहे हैं, उनका भी रुख करना। अब्बास हैदर साहब एक क्विक रिएक्शन त्रिपाठी जी, फिर उनके बाद अजय शुक्ला जी। देखिए, अब्बास हैदर जी ने जब कहा ना कि समाजवादी पार्टी आंदोलन की पार्टी है, तो मुझे याद आने लगा, मैं सोचने लगा कि अखिलेश यादव जी ने पिछला आंदोलन कब किया था, कब अखिलेश यादव जी धरने पर बैठे थे, कब अखिलेश यादव जी ने प्रदर्शन किया था। सच यह है कि अखिलेश यादव जी ने जब से सत्ता अपने हाथ में ली है समाजवादी पार्टी की, जब से कमान हाथ में ली है पार्टी के, मैं पिताजी को अध्यक्ष पद से हटा करके अध्यक्ष बने थे, तब से पार्टी का बंटाधार हुआ है। अखिलेश यादव जी में और राहुल गांधी जी में बड़ी साम्यता है। यही है कि जब से राहुल गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी की कमान अपने हाथ में ली, तब से कांग्रेस पार्टी का बंटाधार हो रहा है। जब से समाजवादी पार्टी के हाथ कमान में अखिलेश जी ने ली, तब से समाजवादी पार्टी का बंटाधार हो रहा है। राज्यसभा के चुनाव में 8 विधायक इनके पार्टी छोड़ करके किनारे खड़े हो गए। ये अब तक इस बात का सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाए हैं कि आखिरकार वो कारण क्या है जिसके कारण हमारे विधायक हमको छोड़ करके जा रहे हैं। इस सच को स्वीकार करिए ना, आपके अहंकार के कारण विरासत से सियासत में आ गए, लेकिन आपने राजनीति में समावेशी होना नहीं सीखा, सबको साथ लेकर के चलना नहीं सीखा, और इसी अहंकार के कारण आज ये दशा हो रही है। और जिस अहंकार में भर करके आज प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति हिटलर जैसे शब्द का प्रयोग किया है ना, इसका खामियाजा अब्बास हैदर बहुत चेतावनी देकर के कह रहा हूं, इसका खामियाजा फिर भुगतना पड़ेगा। मैं बार बार निवेदन करके कह रहा हूं कि अखिलेश यादव जी को समझाइए कि जितनी बार मुंह खोलते हैं और हताशा में आकर के इस प्रकार के शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, उतने वोटों का नुकसान करते हैं। राहुल गांधी को तो समझाई सभी इलेक्शन कमीशन ने दी है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। त्रिपाठी जी और अब्बास हैदर जी, आप दोनों को रोक रही हूं।